जय हिंद साथियों, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन फर्स्ट इन्फॉर्मेशन 2.0 में। जैसा कि पता है दोस्तों आपको, हम MA पॉलिटिकल साइंस का चित्रा का मॉडल पेपर सॉल्व करा रहे हैं, जिसमें हमने पेपर फर्स्ट से 5 तक टोटल अपलोड कर दिए हैं। ये दोस्तों टाइम कम होने की वजह से ये पेपर 6 की फाइनल रिवीजन है, यानी फाइनल रिवीजन जिसमें टोटल क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। पेपर यानी पार्ट फर्स्ट से 6 तक आपके टोटल पार्ट इस वीडियो में देखने को मिलेंगे, जिसमें 400 प्लस क्वेश्चन हैं। ठीक है दोस्तों, 400 प्लस क्वेश्चन हैं और यह वीडियो की मैराथन है, पूरे पेपर की ऑल क्वेश्चन की मैराथन है, जिसमेम सारे क्वेश्चनों को समाहित किया गया है इसमें। ठीक है दोस्तों, और आपका ये पेपर है 6, जिसका पेपर कोड है 473 पेपर कोड है, पेपर 6 है और इसमें क्वेश्चन है 400 प्लस। ठीक है दोस्तों, और पार्ट है 6। बुक का नाम है आपका इंडिया एंड द वर्ल्ड, यानी भारत एवं विश्व। बुक का नाम है भारत एवं विश्व, जिसमें पहले चैप्टर का नाम है विदेश नीति की परंपराएं प्राचीन स्वतंत्रता पश्चात समकालीन। ठीक है, विदेश नीति की परंपराएं प्राचीन स्वतंत्रता पश्चात एवं समकालीन। दोस्तों यदि आप इसकी PDF लेना चाहते हैं, PDF डाउनलोड करेंगे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। टेलीग्राम चैनल का जो हमारा लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एजुकेशन फर्स्ट इन्फॉर्मेशन टेलीग्राम चैनल का हमारा नाम है, आप उसे ज्वाइन करें तो आप इसकी PDF वहाँ से ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों बिना देरी करे हुए वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों सबसे पहले इस वीडियो को आप लाइक करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले, और इस वीडियो को इतना शेयर करें जो आपके फ्रेंड हैं, ताकि इसका सबको पता चल सके। क्योंकि दोस्तों हमने देखा है कि कहीं कहीं इसका मॉडल पेपर नहीं मिल रहा है। हमने इस वीडियो में टोटल क्वेश्चन समाहित किए गए हैं पार्ट फर्स्ट से पार्ट 6 तक। ठीक है, यानी टोटल 400 प्लस इसमें क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। चलिए दोस्तों बिना रुके वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विदेश नीति का गहन संबंध होता है। विदेश नीति का गहन संबंध होता है किससे होता है? इतिहास से, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, प्राचीन काल में किसके दर्शन में भारत की विदेश नीति के दर्शन होते हैं? इसका आंसर ऑप्शन ए, यानी कौटिल्य के शासनकाल में। ठीक है दोस्तों, प्राचीन काल में। क्वेश्चन नंबर 3, कौटिल्य विदेश नीति को प्रस्तुत करता है किसमें? ऑप्शन ए मंडल सिद्धांत द्वारा। किससे? मंडल सिद्धांत द्वारा। ऑप्शन ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, कौटिल्य रचित प्रसिद्ध ग्रंथ है अर्थशास्त्र, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, गुट निरपेक्षता की नीति की घोषणा की किसने की? पंडित नेहरू ने। ऑप्शन बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, भारत विदेश नीति है गुट निरपेक्ष। क्या? गुट निरपेक्ष। क्वेश्चन नंबर 7, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काल में भारत की विदेश नीति है कैसी है? यथार्थवादी। कौन सी? यथार्थवादी। 8, भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक कहाँ की थी? POK। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, उरी बेस कैंप पर आतंकी घटना किस वर्ष हुई? तो इसका आंसर ऑप्शन सी, यानी 2016 में। उरी बेस पर जो कैंप था वहाँ आतंकी घटना हुई 2016 में हुई थी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10, भारत के विदेश संबंध किसके साथ अच्छे हैं? इसका आंसर है ऑप्शन डी, यानी इन सभी के, अमेरिका, रूस, फ्रांस, यानी ऑप्शन डी, इन सभी के साथ भारत के विदेश संबंध सबसे अच्छे हैं। क्वेश्चन नंबर 11, भारत को हथियार आपूर्तिकर्ता देश है कौन कौन से हैं? फ्रांस है, रूस है, इजराइल है, यानी ऑप्शन डी, ये सभी भारत को हथियार की आपूर्ति करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, राष्ट्रीय हितों को पूरा करता है कौन करता है? ऑप्शन ए रणनीतिक संस्कृति। कौन सी? रणनीतिक संस्कृति। क्वेश्चन नंबर 13, डोकलाम संकट किस वर्ष रहा? तो इसका आंसर ऑप्शन ए, यानी 2017 में। 2017 में डोकलाम संकट रहा। क्वेश्चन नंबर 14, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है? इसका आंसर ऑप्शन डी, यानी भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लोकतंत्र देश है। क्वेश्चन नंबर 15, गुट निरपेक्ष आंदोलन का संस्थापक सदस्य है कौन है? भारत। ऑप्शन ए, यानी भारत। क्वेश्चन नंबर 16,
26/11 की घटना किस स्थान पर हुई? तो इसका आंसर ऑप्शन बी यानी मुंबई में। 26/11 की घटना मुंबई में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 17, अमेरिका व रूस के साथ अच्छे संबंध बनाने का कार्य किसने किया? नरेंद्र मोदी ने। नरेंद्र मोदी ने अमेरिका व रूस के साथ अच्छे संबंध बनाने का कार्य किया था। क्वेश्चन नंबर 18, प्राचीन काल में भारत की विदेश नीति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? दोस्तों आप सबसे पहले तो ये सही नहीं कहता है, नहीं पर आप गोला कर दें ताकि हमको पता चल जाए कि इस क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, क्योंकि ज़्यादातर होता है हम सही नहीं को हम सही कह देते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, भारत की विदेश नीति का विकास डचों के शासनकाल में हुआ, यानी ये सही नहीं है, बाकी ये सब ठीक हैं। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय विदेश नीति में स्वतंत्रता आंदोलन का योगदान है। इसका आंसर ऑप्शन बी, स्वतंत्रता आंदोलन ने भारतीय विदेश नीति को समग्र व तटस्थ बनाने में योगदान दिया। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में कौन भारतीय विदेश नीति का प्रमुख निर्धारक है? इसका आंसर ऑप्शन बी, गुटनिरपेक्षता। क्वेश्चन नंबर 21, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत की विदेश नीति के सम्मुख कौन सी चुनौती थी? इसका आंसर है ऑप्शन डी, यानी उपरोक्त सभी। प्रतिद्वंदी वैचारिक गुटों की चुनौती, पूंजीवाद द्वारा उभरते संघर्ष की चुनौती, साम्यवाद द्वारा उभरते संघर्ष की चुनौती, यानी उपरोक्त सभी। राइट आंसर ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 22, समकालीन विदेश नीति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? दोस्तों नहीं पे पहले आप गोला कर दीजिए, उसके बाद इसका आंसर ढूंढिए। इसका आंसर ऑप्शन ए, समकालीन विदेश नीति यथार्थवाद से संबंधित नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन विदेश नीति की अवधारणा से अवधारणात्मक रूप से संबंध है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी, राष्ट्रीय हित। क्वेश्चन नंबर 24, राष्ट्रीय हित होता है स्थायी और परिवर्तनशील, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर, ए एवं बी दोनों। 25, विदेश नीति के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? इसका आंसर ऑप्शन डी, देश के लिए विदेश नीति का कोई विशेष महत्व नहीं है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, यानी भारतीय विदेश नीति के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी, यानी उपयुक्त सभी, यानी ये कथन ठीक हैं भारत के विदेश नीति के संबंध में। 27, निम्नलिखित में कौन भारतीय विदेश नीति का मुख्य लक्ष्य है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, यानी राष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा करना, देश हित में अन्य देशों को साधना, विदेश निवेश की आकर्षित करना। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, यानी ये सभी। 28, भारत की विदेश नीति में 2014 के पश्चात जो परिवर्तन आए उनमें सम्मिलित नहीं है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी, यानी एक राष्ट्र एक चुनाव की वकालत करना, यानी ऑप्शन डी का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29, वर्तमान भारतीय विदेश नीति के निम्नलिखित में कौन सा सर्वाधिक प्रभावित कर रहा है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, आतंकवाद। 30, वर्तमान सरकार द्वारा किस क्षेत्र के देशों के प्रति संबंधों को बढ़ाने पर अधिक जोर दिया जा रहा है? इसका आंसर ऑप्शन ए, दक्षिण एशिया। 31, वैश्विक परिदृश्य में भारतीय विदेश नीति को जो घरेलू तत्व प्रभावित करता है वह है राष्ट्र की क्षमता का निर्माण, आर्थिक विकास, सामाजिक ताने बाने को सुदृढ़ करना, यानी ऑप्शन डी ये सभी। क्वेश्चन नंबर 32, वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में भारतीय विदेश नीति का मुख्य उद्देश्य है? इसका आंसर ऑप्शन सी, भारत के हितों व आर्थिक विकास के लिए अन्य देशों को साधना। क्वेश्चन नंबर 33, अमेरिका की विदेश नीति एक प्रमुख दृष्टिकोण से दूसरे देश की ओर बढ़ी है। ये दो दृष्टिकोण हैं कौन कौन से?
पृथकत्व एवं अंतर्राष्ट्रीयवाद। क्या? पृथकत्व से अंतर्राष्ट्रीयवाद। 34 भारत चीन के संबंध में तनाव एक प्रमुख मुद्दा है किससे? दक्षिण पूर्व एशिया में भारत की उपस्थिति। दक्षिण पूर्व एशिया में भारत की उपस्थिति। क्वेश्चन नंबर 35 भारत चीन के बीच विवाद का एक प्रमुख मुद्दा है भारत द्वारा दलाई लामा को शरण प्रदान करना। भारत द्वारा दलाई लामा को शरण प्रदान करना यह भारत चीन के बीच का विवाद का एक मुद्दा है। क्वेश्चन नंबर 36 दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है यह नियम भारत के संदर्भ में किन देशों पर लागू होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, यानी चीन और पाकिस्तान पर यह नियम लागू होता है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। ठीक है दोस्तों, ये थे हमारे पार्ट फर्स्ट के क्वेश्चन दोस्तों। और आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37 चीन पाकिस्तान परमाणु दुष्चक्र कब प्रहार हुआ? तो इसका आंसर ऑप्शन सी, सन 1974 के उपरांत। 38 निम्नलिखित में से किस देश की भारत के सदैव मित्र के रूप में पहचान रही? तो इसका आंसर ऑप्शन बी, रूस। 39 भारत पाकिस्तान के मध्य जटिल मुद्दा है किसका? कश्मीर विवाद, आतंकवाद की समस्या, यानी एवं बी, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 40 निम्नलिखित में से कौन भारत पाकिस्तान रिश्तों में तनाव के लिए जिम्मेदार है? इसका आंसर ऑप्शन सी, यानी पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी गुट। दोस्तों ये थे पार्ट फर्स्ट के क्वेश्चन। अब दोस्तों चलते हैं पार्ट सेकंड पर। पार्ट सेकंड का नाम है भारतीय विदेश नीति निर्धारक सिद्धांत एवं उद्देश्य। दोस्तों पेपर है ये 6, पेपर 6 है जो आपको 3 जुलाई को होने वाला है। कब? 3 जुलाई को ये पेपर होगा। 3 जुलाई को ये पेपर होगा जिसका पेपर कोड है 473, जिसका पेपर कोड है 473। 3 जुलाई को होगा दोस्तों। इसकी हम आपको मैराथन दे रहे हैं जिसमें हम पेपर जितने भी क्वेश्चन हैं 400 प्लस क्वेश्चन है इस वीडियो में आपको हम दे रहे हैं और इसी में से आपको 100 क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेंगे। ये दावा है कम से कम 80 प्लस क्वेश्चन आपको इस 400 क्वेश्चन में से देखने को मिलेंगे। कितने? 80 प्लस। आप जब पेपर करोगे आपको खुद ही एहसास हो जाएगा हाँ इस वीडियो में से कितने क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। आप इस वीडियो को 1 बार 2 बार देख सकते हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पार्ट सेकंड का नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। भारतीय विदेश नीति एक नई दिशा दृष्टि किसकी कृति है? इसका आंसर ऑप्शन बी, डॉक्टर शांति स्वरूप। किसकी? डॉक्टर शांति स्वरूप। क्वेश्चन नंबर 2 द लॉग रोंटू थ्योरी का लेखक कौन था? हाफमैन, यानी ऑप्शन बी ए। नेहरू दी ग्रेट अवेकिंग किसकी रचना है? रॉबर्ट शॉर्ट की। 4 वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर। एस जयशंकर वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री हैं। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 जे बंदोपाध्याय ने भारतीय विदेश नीति के आर्थिक आयामों की चर्चा किस पुस्तक में की? तो इसका आंसर ऑप्शन बी, द मेकिंग ऑफ इंडियाज फॉर पॉलिसी। क्या? द मेकिंग ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, ऑप्शन बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 असंलग्नता को अनैतिक कहा गया था। इसका आंसर ऑप्शन सी, जॉन फास्टर डलेस द्वारा। क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 7 यानी गुट निरपेक्षता की शीत युद्ध काल में तटस्थता कहा। किसने कहा? बर्मा के ऊथांट ने, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर। 8 राष्ट्रमंडल देशों के अध्यक्ष कौन हैं? इसका आंसर ऑप्शन सी, इंग्लैंड की महारानी। क्वेश्चन नंबर 9 भौगोलिक संरचना को भारतीय विदेश नीति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व स्वीकार किसने किया? के.एम. पार्डीकर ने। ऑप्शन बी राइट आंसर।
ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय विदेश नीति के निर्धारित तत्वों में किस महासागर की महत्वपूर्ण भूमिका है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, हिंद महासागर की महत्वपूर्ण भूमिका है। क्वेश्चन नंबर 11, साधनों की पवित्रता की नीति प्रभावित है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, महात्मा गांधी से। 12, पंचशील से अभिप्राय है आचरण के 5 सिद्धांत। ऑप्शन ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, गुटनिरपेक्ष के सिद्धांत का निर्माण और क्रियान्वयन यथार्थ में नेहरू की बहुत बड़ी देन है। उन्होंने विश्व में को गुटनिरपेक्षता का संदेश दिया। यह विचार किसका है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, माइकल व्रेचर का। 14, किसने भारत के लिए सांस्कृतिक विदेश नीति अपनाने की सिफारिश की? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, डॉक्टर वेद प्रताप वेदिक ने। किसने? डॉक्टर वेद प्रताप वेदिक ने। क्वेश्चन नंबर 15, विदेश नीति निर्धारित प्रक्रिया में अभिकरण भाग लेते हैं? इसका आंसर है सरकारी अभिकरण, गैर सरकारी अभिकरण, यानी उपरोक्त दोनों, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर। 16, भारत की विदेश नीति के मूल तत्व भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में परिलक्षित होते हैं? इसका आंसर ऑप्शन ए, यानी आर्टिकल 51 है, अनुच्छेद 51 में। पंचशील के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया? इसका आंसर ऑप्शन ए, 29 अप्रैल 1954 को। क्वेश्चन नंबर 18, पंचशील संबंधित है किससे? भारत और चीन से। कोविड-19 महामारी में भारत ने दवाओं और उपकरणों के मध्य में कितने देशों की सहायता की? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, यानी 85 देशों की सहायता की कोविड-19 के महामारी के चक्कर में दवाओं के लिए। क्वेश्चन नंबर 20, गुटनिरपेक्षता इन शब्दों से अलग अर्थ रखता है? हस्तक्षेप, अलगाववाद, तटस्थता, तटस्थीकरण। 21, गुटनिरपेक्ष आंदोलन को मानवता की अंतरात्मा किसने कहा है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए, इंदिरा गांधी ने। 22, वर्तमान में गुटनिरपेक्ष आंदोलन में से कितने संबंध हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, यानी 120। 23, प्रतिवर्ष गुटनिरपेक्ष दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, 1 सितंबर को। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से किन देशों को गुटनिरपेक्ष आंदोलन में पर्यवेक्षक का दर्जा दिया हुआ है? इसका आंसर है चीन व किर्गिस्तान। 25, गुटनिरपेक्ष देशों में विचार विमर्श और समन्वय का कार्य करता है समन्वय ब्यूरो। 26, असली गुटनिरपेक्षता की नीति संबंधित थी जनता पार्टी से। 27, गुटनिरपेक्ष देशों के मंत्री स्तर के सम्मेलन में शामिल होते हैं विदेश मंत्री, यानी ऑप्शन बी। 28, भारत की विदेश नीति में शांति और अहिंसा की विचारधारा प्रभावित है? उपरोक्त दोनों से, महात्मा गांधी से और सम्राट अशोक से। 29, नासिर संबंधित है मिस्र और मार्शल टीटो से? कौन है? इसका आंसर ऑप्शन सी, युगोस्लाविया। कौन? युगोस्लाविया। ऑप्शन सी, युगोस्लाविया। 30, भारत की विदेश नीति के ब्रह्म निर्धारित तत्व हैं? कौन कौन से? विश्व संगठन, अन्य देशों की प्रतिक्रियाएं और विश्व जनमत, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर। 31, भारत में गुटनिरपेक्ष आंदोलन का सम्मेलन कब हुआ? इसका आंसर ऑप्शन सी, 1983 में दोस्तों, 1983 में। 1983, यानी 31 का ऑप्शन सी राइट आंसर। 32, भारत की किस संगठन की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका रही? यानी ऑप्शन डी, यानी ए और सी। कौन कौन से? गुटनिरपेक्ष आंदोलन और सार्क, इन दोनों में भारत की संगठन की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। 33, गुटनिरपेक्ष आंदोलन के किस सम्मेलन में लाल बहादुर शास्त्री द्वारा पंचसूत्रीय कार्यक्रम रखा गया? इसका आंसर ऑप्शन बी, यानी द्वितीय। 34, न्यूज पूल की स्थापना किस संगठन द्वारा की गई? गुटनिरपेक्ष आंदोलन। 35, भारत द्वारा गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाने का मुख्य कारण क्या था? इसका आंसर ऑप्शन सी, स्वतंत्र विदेश नीति। क्या? स्वतंत्र विदेश नीति, यानी ऑप्शन सी, 35 का ऑप्शन सी राइट आंसर।
36 का भारतीय विदेश नीति के निर्माणक तत्व हैं, तो इसका आंसर है भौगोलिक तत्व, आर्थिक तत्व और सैन्य तत्व, यानी ऑप्शन डी ये सभी। 37 भारत की विदेश नीति के मूल सिद्धांत हैं गुटनिरपेक्षता की नीति, शांति की विदेश नीति, मैत्री और सह अस्तित्व की नीति, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर ये सभी। 38 भारतीय गुटनिरपेक्षता की नीति की पहली बार अग्नि परीक्षा कब हुई, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी भारत पर चीनी आक्रमण के समय। भारत पर चीनी आक्रमण के समय। क्वेश्चन नंबर 39 पंचशील के सिद्धांतों में कौन नहीं आता, तो इसका आंसर है कौन नहीं आता, इसका आंसर है ऑप्शन डी राष्ट्रीय हित में दूसरे देश के प्रदेश पर अधिकार। राष्ट्रीय हित में दूसरे देश के प्रदेश पर अधिकार। 40 यानी क्वेश्चन नंबर 40 गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन ने अपने किस सम्मेलन में नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था पर जोर दिया, इसका आंसर ऑप्शन सी नई दिल्ली शिखर सम्मेलन। नई दिल्ली शिखर सम्मेलन। 41 गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना कब हुई, 1961 में। 42 गुटनिरपेक्ष देशों का प्रथम सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ, बेलग्रेड में। ऑप्शन बी राइट आंसर बेलग्रेड। क्वेश्चन नंबर 43 गुटनिरपेक्षता के कर्णधारों में किसका नाम आता है, नेहरू, नासिर, टीटो, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर इन तीनों का नाम आता है किसमें, गुटनिरपेक्षता के कर्णधारों में। 44 गुटनिरपेक्षता का अर्थ क्या है, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी सैनिक गुटों में शामिल न होना। सैनिक गुटों में शामिल न होना गुटनिरपेक्षता का अर्थ होता है। 45 गुटनिरपेक्ष आंदोलन को अंतर्राष्ट्रीय भ्रम का मजाकिया आंदोलन किसने कहा था, इसका आंसर ऑप्शन ए कर्नल गद्दाफी ने। कर्नल गद्दाफी ने। 46 गुटनिरपेक्ष आंदोलन के बारे में किसने कहा था कि यह मानव इतिहास का सबसे बड़ा शांतिवादी आंदोलन है, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी नेहरू ने। क्वेश्चन नंबर 47 भारत की विदेश नीति के सिद्धांतों में सम्मिलित है क्या, गुटनिरपेक्षता की नीति, शांति की नीति, मैत्री से अस्तित्व की नीति, यानी ऑप्शन डी ये सभी। 48 भारत की विदेश नीति के उद्देश्य में सम्मिलित नहीं है, इसका आंसर ऑप्शन बी उपनिवेशवाद का समर्थन। 49 गुटनिरपेक्षता देशों का शिखर सम्मेलन आमतौर पर कितने वर्षों के बाद होता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी यानी 3 वर्षों के बाद। 50 गुटनिरपेक्ष मुख्य एक संगठन है किसका, तृतीय विश्व के देशों का। तृतीय विश्व के देशों का गुटनिरपेक्ष देशों का एक शिखर सम्मेलन है। क्वेश्चन नंबर 51 किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में भारत की विदेश नीति ज़्यादा मजबूत रही, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में। 52 वर्तमान में किन देशों से हमारे अच्छे संबंध हैं, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, यानी ऑप्शन डी ये सभी से हमारे वर्तमान में अच्छे संबंध हैं। 53 कौन सा विदेश नीति का तत्व नहीं है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी विचारधारा। विचारधारा ये विदेश नीति का तत्व नहीं है। 54 अप्पादुराई ने विदेश नीति को निर्धारित करने वाले तत्वों की विभाजित किया किसमें, आंतरिक एवं अंतर्राष्ट्रीय परिवेश में। आंतरिक एवं अंतर्राष्ट्रीय परिवेश में विभाजित किया किसने, अप्पुथाई ने, अप्पादुराई ने। 55 नरेंद्र मोदी युगीन भारतीय विदेश नीति की प्रकृति है अंतर्राष्ट्रीय शांति पर आधारित। भारत विदेश नीति का अहम तत्व कौन सा है, भू राजनीतिक व आर्थिक वैश्विक परिदृश्य। ऑप्शन ए राइट आंसर। 57 गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक सदस्य थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, कर्नल अब्दुल नासिर, मार्शल टीटो, यानी ऑप्शन डी ये सभी। पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कब हुआ, 1961 में। ऑप्शन ए राइट आंसर। 59 खालिश गुटनिरपेक्षता भारतीय विदेश नीति में किस वर्ष जोड़ा गया, 1980 में। ऑप्शन डी राइट आंसर। 60 भारतीय विदेश नीति के अनुसार गुटनिरपेक्षता का अर्थ क्या है, सकारात्मक तटस्थता। 61
गुटनिरपेक्षता है क्या है? शीत युद्ध का विरोध, हस्तक्षेप, शक्ति राजनीति से निर्लिप्तता, यानी ऑप्शन डी ये सभी। क्वेश्चन नंबर 62, इसने अलगावाबाद का गुटनिरपेक्षता से विभेद किया। इसका आंसर ऑप्शन सी जॉर्ज श्वार्ज़नबर्ग। कौन? जॉर्ज श्वार्ज़नबर्गर ने। क्वेश्चन नंबर 63, गुटनिरपेक्ष आंदोलन के प्रथम सम्मेलन में सदस्य इन क्षेत्रों के देश थे। कौन कौन से? ऑप्शन सी एशिया, अफ्रीका और यूरोप। 64, वास्तविक गुटनिरपेक्षता की नीति को बढ़ावा दिया जनता पार्टी ने। ऑप्शन डी राइट आंसर। 65, 1954 में भारतीय सरकार के द्विपक्षीय संबंधों का निर्धारण करने वाले सिद्धांतों का निर्णय हुआ था, इसको नाम दिया पंचशील। 66, गुटनिरपेक्ष आंदोलन संबंधित है किससे? तृतीय विश्व के देशों से। ऑप्शन सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 67, भारत की विदेश नीति के निर्धारक तत्व निम्नलिखित में से कौन से हैं? इसका आंसर ऑप्शन डी, यानी तकनीकी विकास, आर्थिक हित और जनसंख्या, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित का सही अनुक्रम बताइए। तो इसका आंसर है दोस्तों गुटनिरपेक्षता आंदोलन और गुजराल सिद्धांत, परमाणु सिद्धांत, मोदी सिद्धांत, यानी 4, 2, 1, 3, यानी ऑप्शन बी। इस तरीके से इसका सही क्रम लगेगा। क्वेश्चन नंबर 69, शांति खतरे में है, शस्त्रों का निरंतर बढ़ती दौड़ से मानव जाति का अस्तित्व खतरे में है। यह कथन किसका है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए श्रीमती इंदिरा गांधी का। 70, रणनीति का विश्लेषण करने के लिए खेल विश्लेषण सर्वोत्तम उपकरण है, यह परिभाषा किसने दी? इसका आंसर ऑप्शन बी, यानी कापलान ने। 71, सेंट्रल एशियाई क्षेत्र के देश भारतीय विदेश नीति निर्माताओं के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? इसका आंसर ऑप्शन डी, इस क्षेत्र में पेट्रोल और प्राकृतिक गैस तथा खनिज की प्रचुर उपलब्धता के लिए। क्वेश्चन नंबर 72, क्वेश्चन नंबर 72, यानी क्वेश्चन नंबर 72, राजनय को विदेश नीति की केंद्रीय तकनीकी किसने माना? इसका आंसर है ऑप्शन सी लर्च ने। 73, भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति के कारण सर्वाधिक हानि किस घटना के बाद हमारे सामने आई? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी चीन का आक्रमण। 74, नाम गुटनिरपेक्ष आंदोलन के उद्देश्यों में शामिल है मानव गरिमा, सामाजिक न्याय, आर्थिक विकास, ऑप्शन डी, यानी ये सभी। 75, किसने क्वेश्चन नंबर 75, यानी किसने गुटनिरपेक्ष आंदोलन को अनैतिक कहा? इसका आंसर ऑप्शन सी जॉन फॉस्टर डलेस ने। 76, निम्नलिखित में से कौन विदेश नीति का निर्धारक तत्व है? इसका आंसर है जनसंख्या, आर्थिक विकास और प्राकृतिक संसाधन, यानी ऑप्शन डी ये सभी। 77, विदेश नीति की मुख्य अवधारणा क्या है? राष्ट्रीय हित। 78, वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिवेश में निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, विदेश नीति केवल मात्र शक्ति साधन है। विदेश नीति केवल मात्र शक्ति साधन है। क्वेश्चन नंबर 79, विदेश नीति के अध्ययन का उपागम नहीं है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी गांधीवादी उपागम। 80, विदेश नीति के मार्क्सवादी दृष्टिकोण के प्रवर्तक हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन सी कार्ल मार्क्स। 81, विदेश नीति के उपकरणों से सम्मिलित है कूटनीति, आर्थिक साधन, प्रचार, यानी ऑप्शन डी ये सभी। 82, विदेश नीति नियोजन है, ये किसका कथन है? इसका आंसर ऑप्शन बी हज गिब्सन का। 83, विदेश नीति के निर्धारण में कौन सा दृष्टिकोण सबसे अधिक मान्यता प्राप्त है? इसका आंसर ऑप्शन बी यथार्थवाद। 84, यानी यह मान्यता
किसकी है? एक राष्ट्र की विदेश नीति इसके भूगोल द्वारा निर्धारित होती है। इसका आंसर है ऑप्शन सी, नेपोलियन। भारतीय विदेश नीति का स्वरूप कैसा है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, यानी व्यक्ति अभिमुख स्वरूप और विश्व शांति गुटनिरपेक्षता स्वरूप, यानी ये सभी। ऑप्शन डी राइट आंसर है, यानी ये सभी। 86 ये राष्ट्रों के मध्य शक्ति तथा शक्ति प्रयोग के लिए संघर्ष है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को किसने इस आधार पर परिभाषित किया? H.J. मार्गेंथो। H.J. मार्गेंथो। क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 यानी राष्ट्रहित वह है जिसे राष्ट्र पारस्परिक संबंधों में प्राप्त करना तथा सुरक्षित रखना चाहते हैं। इसका अर्थ है प्रभुत्ता संपन्न राज्यों की इच्छाएं। यह विचार किसका है? वी डाइक का। 88 विदेश नीति का अस्तित्व शून्यता के आधार पर नहीं हो सकता, वह केवल इनके संदर्भ में ही कार्य कर सकती है। इसका आंसर ऑप्शन बी, हितों और उद्देश्यों। हितों और उद्देश्यों। 89 क्वेश्चन नंबर 89 यानी मिलान कीजिए। मिलान कीजिए, तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, यानी सीसी रेड्डी का। सीसी रेड्डी का आंसर है, यानी इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिक्स साइंस। और दूसरे का दोस्तों बी का है पहला, यानी मार्गेंतो पॉलिटिक्स अमंग नेशंस। क्वेश्चन नंबर सी का है दोस्तों चौथा। सी का है चौथा, यानी MS कापलान का सिस्टम एंड प्रोसेस इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। और दोस्तों जोसेफ फ्रैंकल का है तीसरा, यानी नेशनल इंटरेस्ट। दोस्तों 90 क्वेश्चन। विदेश नीति को आंतरिक नीति का अंतर्राष्ट्रीय प्रक्षेपण किसने माना है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, शिशिर गुप्त ने। 92 विदेश नीति के अंतर संबंध सिद्धांत के समर्थक हैं जेम्स रोजेनो। क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर अमूर्त विचार विदेश नीति के अधिक प्रभावित करते हैं। यह विचार किसका है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए, जे बंदोपाध्याय। 93 विदेश नीति के संदर्भ में पटल 2 की कूटनीति किसे कहा जाता है? इसका आंसर ऑप्शन सी, औद्योगिक प्रतिनिधित्व मंडल। क्वेश्चन नंबर 94 अनटोल्ड स्टोरी किसकी द्वारा लिखी गई है? इसका आंसर ऑप्शन सी, BM कॉल के द्वारा। 95 विदेश नीति को क्रियान्वित करने की प्रक्रिया राजनय। ऑप्शन बी राइट आंसर। 96 विदेश नीति का मुख्य लक्ष्य है राष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा। 97 राष्ट्रीय हित की अवधारणा समाज के मूलभूत मूल्यों पर केंद्रित है। यह कथन किस विचारक से संबंधित है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए, यानी पैडल फोर्ड और लिंकन के से संबंधित है। 98 विदेश नीति निर्धारित होती है उपरोक्त दोनों से, विश्व जनमत विश्व संगठन से, यानी इन दोनों से। 99 किसे भारतीय विदेश नीति का सार तत्व माना जाता है? इसका आंसर ऑप्शन ए, गुटनिरपेक्षता। 100 भारत की विदेश नीति को विकसित हो रहे अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य की ड्यूएलिटी या ट्रिपलिटी के प्रत्येक संवेदनशील होना चाहिए, यह वक्तव्य दिया है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी, BP दत्त ने। 101 ऐतिहासिक परंपराओं, भौगोलिक स्थिति और भूतकालीन अनुभव भारतीय विदेश नीति के निर्माण में प्रभाव तत्व रहे हैं। यह कथन किसका है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी, यानी डॉक्टर BP दत्त का। डॉक्टर BP दत्त का। 102 भारत की विदेश नीति में 2019 के बाद कौन से परिवर्तन आए? उपरोक्त सभी। भू राजस्व में सम्मिलित होना, आतंकवाद के मुद्दे
को विश्व मंच पर उठाना, राष्ट्र सुरक्षा के प्रखर करना, यानी उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी राइट आंसर। पंचशील है चीन के साथ की संधि। पंचशील चीन के साथ की संधि है। 104 प्रारंभिक दिनों में विदेश नीति के संदर्भ में किस व्यक्ति का प्रभाव पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पर नहीं दिखाई पड़ा? इसका आंसर ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 105 कहा जाता है कि विदेश नीति के संदर्भ में पंडित जवाहरलाल नेहरू पर हैरोल्ड जे लास्की का प्रभाव पड़ा था। लास्की की विचारधारा का आधार है। इसका आंसर ऑप्शन बी उदारवाद और मार्क्सवाद का संबंध। क्या? उदारवाद में मार्क्सवाद का संबंध। 106 भारतीय विदेश नीति का दार्शनिक आधार है मानवता, सहिष्णुता, उदारता। ऑप्शन डी यानी ऑप्शन डी ये सभी। 107 विदेश नीति के संदर्भ में यह विचार किसका है? किसी देश का न तो शाश्वत मित्र होता न ही शाश्वत शत्रु, शाश्वत होते हैं तो सिर्फ राष्ट्रीय हित। पामस्टर्न। क्या? पामस्टर्न। ऑप्शन डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 108 परमाणु बम का जवाब परमाणु बम ही है, उसमें कम कुछ नहीं, उससे कम कुछ नहीं। यह कथन किससे संबंधित है? इसका आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यानी अटल बिहारी वाजपेयी से। 109 राजनीति शक्ति के लिए संघर्ष है, यह कथन किसका था? मार्गेंथो। 110 स्नाइडर बुक और सापिन ने इस दृष्टिकोण को स्वीकार किया। इसका आंसर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यानी निर्णय निर्माण दृष्टिकोण। निर्णय निर्माण दृष्टिकोण। 111 विदेश नीति देशों द्वारा विकसित दूसरे राष्ट्र के व्यवहार को बदलने वाले कार्यों की व्यवस्था तथा अंतर्राष्ट्रीय वातावरण में अपने कार्यों की समायोजना है। यह विदेश नीति की यह परिभाषा किसने दी? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। किसने? यानी मॉडल्स्की ने। ऑप्शन बी मॉडल्स्की ने। क्वेश्चन नंबर 112 मोदी डॉक्ट्राइन में किस क्षेत्र के देशों के प्रति संबंधों को बढ़ाने पर जोर? इसका आंसर है ऑप्शन ए दक्षिणी एशिया। 113 कौन सा तत्व भारतीय विदेश नीति का केंद्रीय तत्व नहीं है? इसका आंसर ऑप्शन सी शस्त्रीकरण। 114 कौन सा आंतरिक तत्व भारतीय विदेश नीति को सर्वाधिक प्रभावित करता है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए आतंकवाद। क्वेश्चन नंबर 115 यानी नए आर्थिक विश्व परिदृश्य में भारतीय विदेश नीति के घरेलू तत्व कौन से हैं? इसका आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। राष्ट्र की क्षमता का निर्माण, आर्थिक विकास, सामाजिक ताने बाने को मजबूत करना। 116 बदलते अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में भारतीय विदेश नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी बी भारत के हितों व आर्थिक विकास के लिए सहायक माहौल बनाना। 117 भारतीय विदेश नीति में कौन सा कार्य राजनीतिक भूल कहा जा सकता है? इसका आंसर है ऑप्शन ए श्रीलंका में भारतीय शांति सेना भेजना। 1987 कौन सा? श्रीलंका में भारतीय शांति सेना भेजना कब? 1987 में भारतीय सेना शांति सेना भेजी थी। कहाँ? श्रीलंका में। क्वेश्चन नंबर 118 विदेश नीति के संचालन की आवश्यकता स्थितियों में से कौन सी स्थिति नहीं है? इसका आंसर है ऑप्शन डी यानी आदर्शवादी विचारधारा। 119 कूटनीति की यह परिभाषा किसने प्रस्तुत की कि वार्ता की कला ताकि राजनीति को उस पद्धति में जहां युद्ध की संभावना रहती है न्यूनतम मूल्य को चुकाकर समुदाय के अधिकतम हित को प्राप्त करना है। यह किसने की? ऑप्शन ए यानी क्विंसी राइट ने। क्विंसी राइट। ऑप्शन ए राइट आंसर। 120 परमाणु शक्ति होना यह विदेश नीति में किस रूप में कार्य करती है? ऑप्शन ए शक्तिशाली राजनीतिक
उपकरण के रूप में। 121 किसके काल में प्रथम बार भारत की विदेश नीति अपने स्वतंत्र व प्रखर रूप में सामने आई? इंदिरा गांधी के में, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर। 122 निम्नलिखित में कौन सा भारत की परमाणु नीति का उद्देश्य नहीं है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी परमाणु बाजार। क्वेश्चन नंबर 123 राष्ट्रीय हितों के प्रभुत्व सत्ता संपन्न राज्यों की इच्छा किसने बताया? इसका आंसर है बीबी डाइक ने, यानी 123 का बी। 124 का पूर्व की ओर देखो भारतीय विदेश नीति में कब प्रारंभ हुआ? इसका आंसर ऑप्शन ए, यानी 1991 में, 1991 में। 125 निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। इसका आंसर है ऑप्शन सी। यानी पहले का है डी, यानी मार्गेंथो का है ऑप्शन डी पॉलिटिक्स अमंग द नेशंस। दूसरे का है ए पीएस रेनॉल्ड्स। इसका आंसर है ए इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल रिलेशंस। और तीसरे का है बी, यानी बंदोपाध्याय का मेकिंग ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। और बचा 204 चौथे का सी, यानी नेहरू विश्व इतिहास की झलक। 126 न्यू डायमेंशन ऑफ इंडिया फॉरेन पॉलिसी के लेखक कौन है? इसका आंसर ऑप्शन सी अटल बिहारी वाजपेयी। 127 पॉलिटिक्स अमंग नेशंस के लेखक हैं। इसका आंसर ऑप्शन ए हंस जे मार्गेंथो। क्वेश्चन नंबर 128 विश्व इतिहास की झलक का लेखक कौन है? JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। 129 इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल रिलेशंस का लेखक कौन है? स्लिचर। इंडिया चाइना वार का लेखक कौन है? निबिल मैक्सवेल। द स्टडी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस किसकी रचना है? क्वींसी राइट्स की। 132 फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स का लेखक कौन है? आयूब खान। 133 भारतीय विदेश नीति एक नई दिशा संकेत के लेखक कौन है? वेद प्रताप वैदिक। 134 द गिल्टी मैन ऑफ 1962 के लेखक कौन है? डॉक्टर D.R. मानेकर। 135 यूरोप सिंस नेपोलियन का लेखक कौन है? ऑप्शन डी डेविड थॉमसन। 136 वंडर दैट वाज इंडियाज का लेखक कौन? इसका आंसर है ऑप्शन सी A.L. वॉसन। 137 डोमेस्टिक रूट्स ऑफ इंडिया ऑफ पॉलिटिक्स फॉरेन पॉलिसी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ए अप्पादुराई। 138 भारत का अर्जन से नेहरू और उसके पश्चात किसकी कृति है? दुर्गादास की। 139 द मेकिंग ऑफ इंडिया फॉरेन पॉलिसी किसकी कृति है? जी बंदोपाध्याय। क्वेश्चन नंबर 140 इंटरनेशनल रिलेशंस बिटवीन द टू वर्ल्ड वार्स का लेखक कौन है? इसका आंसर ऑप्शन बी E.H. कौर। 141 इंडियाज फॉरेन पॉलिसी इन 21st सेंचुरी पुस्तक किसने लिखी? इसका आंसर रवि राजन। 142 अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के सैद्धांतिक पक्ष पुस्तक के लेखक कौन है? महेंद्र कुमार। ऑप्शन डी राइट आंसर। दोस्तों ये थे हमारे पार्ट 2 के क्वेश्चन। यदि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके और आप उसका सबसे पहले फ़ायदा उठा सको। चलिए अब चलते हैं पार्ट 3 की तरफ।
दोस्तों ये पार्ट तीसरा ही बड़ा है, फिर उसके बाद चौथा, पांचवा, छठा बहुत छोटे छोटे पार्ट हैं, फटाफट उनको कवर कर देंगे ताकि ज़्यादा समय नहीं, आपके पास ज़्यादा समय नहीं है। आपको आज 1 तारीख है, 1 तारीख को पढ़ोगे, 2 तारीख को पढ़ोगे, 3 तारीख की सुबह को पढ़ोगे, उसके बाद 12:30 बजे पेपर देने चले जाओगे। फटाफट इन क्वेश्चनों को देख लें। पार्ट 3, भारत के द्विपक्षीय संबंध, भारत और महाशक्तियाँ, भारत और उसके पड़ोसी, भारत और वैश्विक दक्षिण संपूर्ण, ठीक है, दक्षिण। चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ, बिना रुके दोस्तों फटाफट इनको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मैक-मोहन रेखा किन देशों के बीच की सीमा रेखा है? भारत और चीन। 2, भारत चीन के संबंध विवाद का मुख्य मुद्दा रहा सीमा विवाद। 1962 में होने वाले भारत चीन युद्ध को सुलझाने के लिए कौन सा प्रस्ताव लाया गया? कोलंबो प्रस्ताव। क्वेश्चन नंबर 4, किस देश को संयुक्त राष्ट्र के स्थायी सदस्य बनाने के लिए भारत ने समर्थन किया? चीन ने। ऑप्शन सी। पूर्ववर्ती अवलोकन नीति किसके संदर्भ में है? इसका आंसर ऑप्शन ए, आसियान देश। 6, शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो ने। क्वेश्चन नंबर 7, डोकलाम किन देशों के बीच विवाद का क्षेत्र बना? भारत और चीन के। क्वेश्चन नंबर 8, गैर साम्यवादी देशों में वह कौन सा देश है जिसने सर्वप्रथम साम्यवादी चीन को राजनयिक मान्यता प्रदान की? इसका आंसर ऑप्शन सी, यानी भारत। 9, अमेरिकी की विदेश नीति एक प्रमुख दृष्टिकोण से दूसरे की ओर बढ़ी है। ये 2 दृष्टिकोण हैं, प्रत्यक्षत्व और अंतर्राष्ट्रीयवाद। प्रत्यक्षत्व से अंतर्राष्ट्रीयवाद। क्वेश्चन नंबर 10, यानी भारत चीन संबंध में से एक नाराजगी का मुद्दा है, कौन सा? ऑप्शन बी, दक्षिण पूर्व एशिया में भारत की उपस्थिति। क्वेश्चन नंबर 11, लुसाका घोषणा ने यह नारा दिया कि हिंदू महासागर को एक शक्तिशाली क्षेत्र बनाया जाए। 12, पाकिस्तान द्वारा अधिकृत कश्मीर का लगभग कितना भाग चीन को सौंपा गया? इसका आंसर ऑप्शन सी, 2600 वर्ग मील। किसको? चीन को। 13, चीन की यात्रा पर जाने वाले प्रथम भारतीय राष्ट्रपति कौन थे? आर वेंकटरमन। कौन? आर वेंकटरमन। 14, यूएसए ने शॉर्ट थ्रेटर नीति का प्रयोग किया भारत के विरुद्ध। 15, ब्रिक्स देशों का 2017 में वार्षिक सम्मेलन कहाँ हुआ? ऑप्शन सी, चीन में। ऑप्शन सी, यानी चीन में। क्वेश्चन नंबर 16, चाबहार समझौते त्रिपक्षीय सहयोग का महत्वपूर्ण अंग है। इस त्रिपक्षीय सहयोग में कौन सा देश शामिल है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, भारत, अफगानिस्तान, ईरान। भारत, अफगानिस्तान और ईरान। क्वेश्चन नंबर 17, यानी प्रथम भारत पाकिस्तान युद्ध किस वर्ष हुआ? 1947, यानी ऑप्शन डी। भारत चीन युद्ध कब हुआ? 1962 ईस्वी में। चाबहार पोर्ट किस देश से संबंधित है? ईरान से। ऑप्शन सी। चाबहार परियोजना में भारत के साथ किस देश ने सहभागिता करने की पेशकश की? जापान ने। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 21, यानी रोहिंग्या शरणार्थियों के साथ भारत का कौन सा मुद्दा जुड़ा? राष्ट्रीय सुरक्षा। भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 ईस्वी किसके प्रयास से रुका? सुरक्षा परिषद। 23, ताशकंद समझौता के समय पाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन थे? अयूब खान। 24, भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 के फलस्वरूप किस नवीन राष्ट्र का उदय हुआ? बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 25, ताशकंद समझौता किस वर्ष हुआ? 1966 ईस्वी में। ताशकंद समझौता किस भारतीय प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हुआ? लाल बहादुर शास्त्री के। ताशकंद समझौते किस देश के प्रयास फलस्वरूप हुआ? सोवियत संघ के। भारत ने ताशकंद समझौते किस देश के साथ किया? पाकिस्तान। ऑप्शन ए। 29,
भारत ने सोवियत संघ के साथ 1971 ईस्वी में 20 वर्षीय संधि पर हस्ताक्षर किए। उस समय भारत का प्रधानमंत्री कौन था? इसका आंसर ऑप्शन डी यानी इंदिरा गांधी। ऑप्शन डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, भारत पाकिस्तान संबंधों के विषय द्विपक्षीयता के सिद्धांत का निम्नलिखित में से किसमें समावेश किया गया? ताशकंद समझौता। ऑप्शन ए राइट आंसर 31। शिमला समझौता किस वर्ष हुआ? ऑप्शन ए 1972 ईस्वी में। 32, शिमला समझौता के समय पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कौन था? जुल्फिकार अली भट्टो। ऑप्शन ए राइट आंसर। 33, क्वेश्चन नंबर 33, जनता पार्टी की सरकार 1977 से 79 ईस्वी में भारत के विदेश मंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। ऑप्शन बी राइट आंसर। 34, एक अमेरिकी नौसैनिक अड्डा जो कि भारत अमेरिका संबंधों में मतभेद का कारण है। इसका आंसर ऑप्शन बी यानी डियागो गार्सिया। ऑप्शन बी राइट आंसर। 35, भारत चीन के बीच विवाद का एक मुद्दा रहा दलाई लामा को शरण गुटनिरपेक्ष देश नहीं है फ्रांस। 37, भारत चीन युद्ध 1962 ईस्वी का मुख्य बहाना था विवादित हिमालय क्षेत्र यानी ऑप्शन ए राइट आंसर। 38, भारत और चीन के प्रधानमंत्रियों के बीच हॉटलाइन स्थापित की गई 2010 में। 39, वर्मा ने इस देश पर आरोप लगाया कि वह NAM को सोवियत ब्लॉक की ओर ले जा रहा है। क्यूबा। ऑप्शन सी यानी क्यूबा। आर्थर हेनरी मैकमोहन कौन थे? भारतीय सचिव। मैकमोहन रेखा प्रारंभ में किस देशों के बीच सीमा का निर्धारण क्या करती थी? इसका आंसर है उपरोक्त दोनों। चीन तिब्बत, भारत तिब्बत। चीन से तिब्बत और भारत से तिब्बत। ऑप्शन सी राइट आंसर। 42, जनता दल ने पाकिस्तान के साथ इस विषय पर एक समझौता किया। कश्मीर में सलाल डैम पर। 43, भारतीय विदेश नीति के लिए म्यांमार महत्वपूर्ण है क्योंकि वह आसियान देशों का लैंड ब्रिज है। 44, बांग्लादेश कब अस्तित्व में आया? इसका आंसर है ऑप्शन ए 16 सितंबर 1971 को। 45, बांग्लादेश को मान्यता देने वाला प्रथम देश कौन था? इसका आंसर ऑप्शन बी यानी भारत। 46, भारत बांग्लादेश के बीच 25 वर्षीय मित्रता शांति एवं सहयोग की संधि कब हुई? 19 मार्च 1972 को। 19 मार्च 1972 को भारत बांग्लादेश के बीच 25 वर्षीय मित्रता शांति एवं सहयोग की संधि कब हुई? 19 मार्च 1972। भारत सोवियत मैत्री संबंध संधि पर हस्ताक्षर हुए 1971 में। फरक्का विवाद किन देशों के मध्य हुआ? भारत बांग्लादेश। बस राज ने किस देश से संबंधित है? भारत बांग्लादेश से। ऑप्शन सी राइट आंसर। 50, फरक्का समझौता किस नदी को लेकर हुआ? इसका आंसर ऑप्शन ए गंगा नदी को लेकर। मोहरी नदी सीमा विवाद किससे संबंधित है? भारत बांग्लादेश से। नवमुर द्वीप विवाद किससे संबंधित है? किसके मध्य है? नवीर द्वीप विवाद किसके मध्य है? भारत बांग्लादेश के मध्य है। 53, नवमुर द्वीप का उद्भव कहाँ हुआ? बंगाल की खाड़ी में। बांग्लादेश में नवमुर द्वीप को क्या कहते हैं? दक्षिण तलपति। ऑप्शन बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 55, नवमुर द्वीप वर्तमान में किसके संरक्षण में है? ऑप्शन डी भारत के में। 56, भारत में नवमुर द्वीप को किस नाम से जाना जाता है? पुनवासा के नाम से जाना जाता है। 57, भारत बांग्लादेश के अंतर्गत संयुक्त नदी आयोग का गठन कब किया गया? 1977 में।
3 बीघा भूमि किस संस्था पर स्थित है? भारत बांग्लादेश की सीमा पर 3 बीघा भूमि, यानी दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। यह नियम भारत के संदर्भ में किन देशों पर लागू होता है? चीन और पाकिस्तान पर। 60 भारत शक्ति की तलाश में पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? सुरजीत मान सिंह। किसके द्वारा? सुरजीत मान सिंह के द्वारा। 61 प्रधानमंत्री बनने के बाद भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जून 2014 में सबसे पहले किस पड़ोसी देश की यात्रा की? ऑप्शन बी, यानी भूटान की। 62 1991 के पश्चात भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य नज़दीकी का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? इसका आंसर ऑप्शन डी, उपरोक्त समझ। भारत की आर्थिक समृद्धि, सोवियत संघ का विघटन और एक बड़े बाजार के रूप में भारत का अभ्युदय। 63 असैन्य परमाणु सहयोग समझौता 123 संबंधित है भारत अमेरिका से। चीन पाकिस्तान परमाणु दुष्चक्र कब शुरू हुआ? 1974 के बाद। ऑप्शन सी राइट आंसर। रन ऑफ कच्छ से संबंधित भारत पाकिस्तान विवाद 1965 के समाधान के लिए भारत ने सहारा लिया आर्बिट्रेशन का। किसका? आर्बिट्रेशन का। भारत पाकिस्तान टकराव पर चर्चा हुई 1949, 65 और 1971 में सुरक्षित परिषद में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67 चीन ने साउथ चाइना से ही ऐतिहासिक आंकड़ों के आधार पर कुछ भागों पर कब्जा कर लिया है। इन भागों पर कौन से देश अपना दावा करते हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, यानी वियतनाम, फिलीपींस, ये दोनों देश दावा करते हैं। 68 भारत और पाकिस्तान ने इस समझौते के द्वारा जम्मू और कश्मीर स्थित लाइन ऑफ कंट्रोल को बनाए रखने को स्वीकार किया। तो इसका आंसर ऑप्शन बी, शिमला समझौता 1972 में। भारत और ब्रिटेन में सबसे अधिक द्विपक्षीय सहयोग किस क्षेत्र में होता है? आर्थिक क्षेत्र में। भारत के दक्षिण में कौन सा देश बसा है? श्रीलंका। ऑप्शन बी राइट आंसर। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पाकिस्तान जलडमरू मध्य स्थित है। इसका आंसर ऑप्शन ए, भारत श्रीलंका के बीच। भारत चीन के बीच बफर स्टेट के रूप में कार्य करता है नेपाल। ऑप्शन बी। आधुनिक नेपाल के निर्माता के रूप में जाना जाता है राजा महेंद्र को। चीन के साथ निष्क्रिय संबंधों पर एक लंबे अरसे के बाद उपरोक्त रूप से ध्यान देने का श्रेय किसको जाता है? जॉर्ज फर्नांडिस को। भारत नेपाल के बीच विवाद का क्षेत्र है सुस्ता क्षेत्र। भारत और नेपाल के बीच जो विवाद का क्षेत्र है वो है सुस्ता क्षेत्र। 76 यह देश दो चट्टानों के बीच खुले हुए फूल के समान है। यह कथन किस देश की तरफ इशारा करता है? नेपाल। ऑप्शन डी। नेपाल में चीन ने सक्रियता कब दिखाई? 1955 में। काठमांडू लहासा मार्ग बनाने के संबंध में चीन से समझौता किसने किया? महाराजा महेंद्र ने। ऑप्शन बी राइट आंसर। 79 नेपाल में राजशाही का अंत किस वर्ष हुआ? 2006 में। नेपाल में जो राजशाही का शासन चलता था वो आपका 2006 में उसका अंत हो गया। 80 समदूरी सिद्धांत पर किसने बल दिया? नेपाल के प्रधानमंत्री तुलसीगिरी ने। 81 का किस योजना के तहत भारत ने नेपाली नागरिकों को प्रशिक्षण दिया? कोलंबो योजना। 82 भारत नेपाल संबंधों में कौन सा संबंध उतार चढ़ाव का माना जाता है? 1980 से 1998। और दोस्तों 83 का भूटान मुख्य एक राज्य है पूर्ववर्तीय। कौन सा? पूर्ववर्तीय। ऑप्शन सी राइट आंसर है। 83 का पूर्ववर्तीय। 84 पुनरावा संधि किन देशों से संबंधित है? तो भारत और भूटान से। किस समझौते के तहत भारतीय सेनाएं श्रीलंका भेजी गईं?
तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, राजीव जयवर्धने समझौता। कौन सा? राजीव जयवर्धने समझौता। 86 श्रीलंका 1948 में स्वतंत्र हुआ। श्रीलंका ऑप्शन बी 1948 में स्वतंत्र हुआ। 87 चीन ने 1962 में नेफा की सीमा रेखा को पार किया। नेफा किस क्षेत्र का नाम है? अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 88 भारत कब आसियान, क्वेश्चन नंबर 88 भारत कब आसियान का क्षेत्रीय संवाद साझेदार बना? 1992 में। 89 भारत भूटान मैत्री संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए? 2007 में। ऑप्शन डी राइट आंसर। 90 अपने पड़ोसी देशों के प्रति भारत की अपारस्परिकता सिद्धांत किस बात का विचार करता है? ऑप्शन सी दक्षिण एशियाई संदर्भ में गुटनिरपेक्ष नीति रुख। ऑप्शन सी राइट आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 91 भारत का हमेशा मित्र किस देश को कहा जाता है? रूस को। नेपाल का भारत के साथ कितना व्यापार है? 70%। निम्नलिखित में से बेमेल को छांटी जानी जो इसमें से मेल नहीं खाता। भारत चीन युद्ध 1965 यह मेल नहीं खाता, बाकी के सभी मेल खाते हैं। कौन सी घटना सम्मिलित नहीं है? कारगिल युद्ध 1998 ये सम्मिलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 95 कारगिल युद्ध का पाकिस्तान पर क्या प्रभाव पड़ा? सैनिक शासन की स्थापना। 96 निम्नलिखित में कौन सा बिंदु भारत पाकिस्तान के बीच तनाव का नहीं है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी भारत पाकिस्तान ईरान गैस पाइपलाइन। भारत पाकिस्तान के मध्य मुद्दे हैं कश्मीर समस्या, आतंकवाद। उपरोक्त जानो। ऑप्शन सी राइट आंसर। 98 भारत व पश्चिमी एशियाई देशों की कौन सी विशेषता एक जैसी हैं? उसे चुनिए। उपरोक्त सभी यानी सभी विकासशील देश हैं। लगभग सभी नाम गुटनिरपेक्ष आंदोलन के साथ जुड़े हैं। सभी उपनिवेशवाद व साम्राज्यवाद के विरुद्ध हैं। 99 किस वर्ष के बाद भारत यूएसए संबंध सामान्य हुए? 1994 के बाद। 100 एक मुश्त पेशकश और सेक्टर वाइज अप्रोच भारत के किस देश के साथ सीमा विवाद सुलझाने से संबंधित है? ऑप्शन सी चीन। भारत चीन के बीच कूटनीति संबंध इस दौरान निलंबित रहे 1962 से 1978 के बीच। विश्वास निर्माण उपाय समझौता पर किसके बीच हस्ताक्षर किए? भारत और चीन के। ऑप्शन बी राइट आंसर। 103 रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की अक्टूबर 2016 में भारत की आधिकारिक यात्रा के दौरान भारत रूस संयुक्त वक्तव्य आधारित था। ऑप्शन डी वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए साझेदारी पर। 104 भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन की यात्रा पर कब गए? नवंबर 2015 में। क्वेश्चन नंबर 105 राष्ट्रमंडल के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? इसका आंसर है ऑप्शन डी 52। 106 सिंधु जल संधि किन दो देशों से संबंधित है? भारत पाकिस्तान। ऑप्शन ए राइट आंसर। भारत व यूएसए अमेरिका के बीच अस्वस्थ संबंधों का प्राकृतिक कारण क्या था? इसका आंसर ऑप्शन ए सोवियत संघ के साथ मित्रतापूर्ण संबंध। क्वेश्चन नंबर 108 पूर्व की ओर देखो सिद्धांत किससे संबंधित है? नरसिम्हा राव। कोलंबो प्रस्ताव का संबंध है भारत श्रीलंका से। चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग कब भारत की यात्रा पर आए? सितंबर 2016 में। क्वेश्चन नंबर 111 निम्नलिखित में से कौन सा तत्व भारत पाकिस्तान रिश्तों में खटास के लिए उत्तरदायी है? क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर है ऑप्शन बी पाकिस्तान में स्थित व समर्थित आतंकवादी गुट। क्वेश्चन नंबर 112 पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम की रणनीति प्रकृति कैसी है? आक्रमण में पहल।
113 पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम की रणनीति में प्रथम आक्रमण का क्या आशय है? ऑप्शन सी, इसका प्रयोग तभी करेगा जब उसे महसूस होगा कि परंपरागत हथियारों से शत्रु को नहीं रोका जा सकता। परंपरागत हथियारों से शत्रु को नहीं रोका जा सकता। 114 1971 की भारत सोवियत मित्रता संधि भारत की वैदेशिक नीति में क्रांतिकारी परिवर्तन का कारक रही है, ऐसा क्यों है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, इससे भारत के सोवियत संघ के साथ प्रगाढ़ संबंध हो गए। 114 क्वेश्चन नंबर 115 हाल ही में भारत नेपाल संबंधों में कड़वाहट आ गई थी, इसके लिए कतिपय कारण उत्तरदायी थे, निम्नलिखित में कौन सा कारण इसके लिए उत्तरदायी है? मधेसी आंदोलन। 116 भारत के परमाणु परीक्षण कब हुए? 1974 और 1998 में। भारतीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी की वैदेशिक नीति किस पर जोर दिया जाता था? उपरोक्त दोनों, निशस्त्रीकरण विकास, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर। 118 भारत रूस संबंधों में मील का पत्थर सिद्धकरण होने वाली संधि कौन सी है? बी 1971 भारत सोवियत संघ मित्रता और सहयोग की संधि। क्वेश्चन नंबर 119 भारतीय प्रधानमंत्री की दिसंबर 2015 में रूस यात्रा के दौरान भारत और रूस के मध्य किन समझौते पर हस्ताक्षर किए? रक्षा एवं नाभिकीय क्षेत्र में सहयोग, तेल एवं गैस क्षेत्र में सहयोग, सौर ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग, यानी ऑप्शन डी ये सभी, यानी इन सभी के मध्य इनके संबंध में हस्ताक्षर हुए। 120 पाकिस्तान ने कश्मीर का कौन सा दर्रा चीन को देने का वादा एक समझौते के तहत किया? इसका आंसर ऑप्शन जी कारकोरम दर्रा, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर। 121 दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों के साथ मजबूत द्विपक्षीय संबंधों के न होने का कारण रहा। इसका आंसर है दक्षिण पूर्वी एशिया देशों के आंतरिक दबाव, साम्यवाद का प्रभाव और एकांतवास की नीति, यानी ऑप्शन डी, यानी ये सभी। क्वेश्चन नंबर 122 चीन की, क्वेश्चन नंबर 122 यानी चीन की किस पुस्तक में भारत के कई हिस्सों को चीन का भाग बताया गया है? इसका आंसर ऑप्शन ए चीन का संक्षिप्त इतिहास में। क्वेश्चन नंबर 123 द गिल्टी मैन ऑफ 1962 का लेखक कौन है? इसका आंसर है डॉक्टर आर मानकेकर। डॉक्टर आर मानकेकर। 124 चाबहार बंदरगाह रणनीति रूप में किस देश के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? इसका आंसर ऑप्शन डी, यानी भारत। 125 सार्क की स्थापना कब हुई? 7 दिसंबर 1985 में। क्वेश्चन नंबर 126 सार्क क्या है? दक्षिण एशियाई क्षेत्र सहयोग संघ। सार्क की स्थापना हुई ऑप्शन डी ढाका में। सार्क रूपी क्षेत्र संगठन की रूपरेखा सबसे पहले पेश की? इसका आंसर ऑप्शन सी बांग्लादेश के राष्ट्रपति ने। सार्क कितने देशों का संगठन है? 8, ऑप्शन बी राइट आंसर। सार्क की पहली बैठक आयोजित की गई? ऑप्शन सी ढाका में। सार्क का मुख्यालय स्थित है काठमांडू में? ऑप्शन सी। वह क्षेत्रीय संगठन जो विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है? ऑप्शन बी सार्क। क्वेश्चन नंबर 133 सार्क के संस्थापक माने जाते हैं जाट? ऑप्शन सी जाउर रहमान। 134 सार्क के संविधान में मुख्य धारा हैं 10? ऑप्शन सी। पहला अंतर एशियाई सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? इसका आंसर ऑप्शन ए नई दिल्ली में। 136 सार्क के किस सम्मेलन में अफगानिस्तान को इस संस्था का सदस्य बनाया गया? 14वें नई दिल्ली। कहाँ हुआ था? 14वें में नई दिल्ली में हुआ था ये। क्वेश्चन नंबर 137 भारत ने किस देश में होने वाले सार्क सम्मेलन में भाग लेने से मना किया? पाकिस्तान
2016, ठीक है, पाकिस्तान 2016 में। क्वेश्चन नंबर 138, सार्क देशों द्वारा किस वर्ष को अच्छे शासन गुड गवर्नेंस वर्ष के रूप में माना गया? वर्ष 2008 को। सार्क के मुख्य उद्देश्य घोषित किए उपरोक्त सभी, यानी ये। क्वेश्चन नंबर 140, क्या सार्क, क्वेश्चन नंबर 140, क्या सार्क की बैठकों में द्विपक्षीय मुद्दों को उठाया जा सकता है? नहीं। 141, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, म्यांमार। सार्क की प्रथम बैठक कब हुई? 8 दिसंबर 1985 में। सार्क का महासचिव कितनी अवधि के लिए मनोनीत किया जाता है? 2 वर्ष के लिए। क्वेश्चन नंबर 144, सार्क में ढाका का सम्मेलन में किन नए विषयों को जोड़ा गया? उपरोक्त सभी विषयों को, यानी ये तीनों जोड़े गए। 145, सार्क के उद्देश्यों व सिद्धांतों को परिभाषित किया गया ढाका घोषणा पत्र में। 146, भारत ने सार्क के किस सदस्य राष्ट्र को व्यापार के लिए सर्वाधिक अनुकूल राष्ट्रों के सूची में रखा? इसका आंसर ऑप्शन सी, पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 147, सार्क के किस सदस्य राष्ट्र में राजनीतिक अस्थिरता का माहौल बनाया गया? इसका आंसर ऑप्शन सी, पाकिस्तान। फ्रांस ने किस दशक के प्रारंभ में भारत के साथ संबंधों को सुदृढ़ करने का प्रयास किया? एक ऑप्शन बी, 1980 के दशक के प्रारंभ में। 149, भारत और फ्रांस के बीच सामाजिक संधि का कब हस्ताक्षर हुए? 1998 ईस्वी में। फ्रांस के राष्ट्रपतियों को कितनी बार भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया जा चुका है? इसका आंसर है 5 बार, ऑप्शन ए, यानी 5 बार फ्रांस के राष्ट्रपतियों को। क्वेश्चन नंबर 151, भारत और ब्रिटेन के बीच सामरिक भागीदारी समझौते पर हस्ताक्षर हुए सन 2004 में। निम्नलिखित में कौन सा वर्ष भारतीय ब्रिटेन संस्कृति वर्ष सम्मिलित है? 2017। भारत और ब्रिटेन के बीच द्विपक्षीय संवाद तंत्र के अंतर्गत आता है शिक्षा, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर। सार्क के सम्मेलन में किस राष्ट्र द्वारा द्विपक्षीय व विवादास्पद मुद्दा को उठाने की कोशिश की जाती है? ऑप्शन सी, पाकिस्तान। दक्षिण एशियाई विकास निधि का संबंध किससे है? सार्क से। ऑप्शन बी। सार्क का कौन सा अनुच्छेद इसके सिद्धांत से संबंधित है? अनुच्छेद 2। क्वेश्चन नंबर 157, सार्क की मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित की जाती है 6 माह में एक बार। दोस्तों यह काफ़ी बड़ा चैप्टर था। यदि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। और दोस्तों आपको बता दें, हमने हर पेपर की मैराथन आपके यूट्यूब चैनल पर डाल रखी है। आप वहाँ से उसे डाउनलोड कर सकते हैं या वीडियो को डायरेक्ट देख सकते हैं यूट्यूब पर जाकर। आप प्ले लिस्ट में जाइए और आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। पार्ट 4 की तरफ चलते हैं बिना देरी करे हुए, क्योंकि समय काफ़ी खिंच गया है, क्वेश्चन ज़्यादा थे। भारत और संयुक्त राष्ट्र शांति और स्थापना में भूमिका सुधार हेतु प्रस्ताव। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं फटाफट। भारत को राष्ट्र संघ का सदस्य बनने के लिए पहली बार कब आमंत्रित किया गया? 1919 में। भारत ने सितंबर 2017 में संयुक्त राष्ट्र संघ में कौन से मुद्दे उठाए? पर्यावरण, आतंकवाद, विकास। ऑप्शन डी, यानी ये सभी मुद्दे उठाए। 3, संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष कश्मीर को विवादों की सूची से हटाया दिया? इसका आंसर नवंबर 2010 में। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का उप प्रबंधन निदेशक बनने वाला प्रथम भारतीय कौन था? प्रभाकर मांगवेकर। कौन? प्रभाकर मांगवेकर। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। भारत सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता की दावेदारी करता है, तो इसका आंसर ऑप्शन डी। मजबूत अर्थव्यवस्था पर, विश्व शांति और सुरक्षा बनाने,
बनाए रखने पर, नाभिकीय शक्ति संपन्न राष्ट्र होने पर, यानी उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 6, 1970 में किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का अध्यक्ष बनाया गया? इसका आंसर है ऑप्शन बी, BC त्रिवेदी। भारत इंटरपोल का सदस्य बना 1949 में। UN के किस अंग की सदस्यता में वृद्धि की बात की जा रही है? इसका आंसर है ऑप्शन सुरक्षा परिषद, ऑप्शन सी। वर्ष 1953 में UN में बन प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम था विजयलक्ष्मी पंडित। विजयलक्ष्मी पंडित। क्वेश्चन नंबर 10, सुरक्षा परिषद द्वारा बड़ा शांति रक्षा अभियान संचालित किया गया। इसका आंसर ऑप्शन बी, सोमालिया में। 11/1992 में भारत की पहल पर 47वीं महासभा में एक प्रस्ताव रखा गया था। इसका संबंध संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग में समरूप प्रतिनिधित्व के बारे में था? इसका आंसर ऑप्शन बी, सुरक्षा परिषद। 12, निम्नलिखित में कौन सा संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है? विश्व स्वास्थ्य संगठन। भारत को संयुक्त राष्ट्र में सदस्यता प्राप्त हुई 1945 में। क्वेश्चन नंबर 14, वीटो व्यवस्था को आवश्यक बुराई कहा। भारतीय प्रतिनिधित्व द्वारा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 1980 के दशक में भारतीय प्रतिनिधित्व थे डॉक्टर नरेंद्र सिंह। 16 सितंबर 2017 में संयुक्त राष्ट्र संघ के अधिवेशन में भारतीय का प्रतिनिधित्व किसने किया? सुषमा स्वराज। 17 कोरिया समस्या के समाधान में भारत ने UN की सेना में भाग लेकर किस वर्ष अपने सेवाएं UN को दी? 1950। भारत ने किस वर्ष सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के रूप में 1 वर्ष कार्यभार संभाला? इसका आंसर ऑप्शन बी, 1991 में। 1991। 19 संयुक्त राष्ट्र नागरिक पुलिस सलाहकार नियुक्त की किरण बेदी। कांगो में UN की सेना में सबसे बड़ी टुकड़ी किसकी थी? भारत की। भारतीय प्रतिनिधित्व रामास्वामी मुदालियर ने युद्ध को रोकने के लिए सामाजिक और आर्थिक न्याय के महत्व पर बल संयुक्त राष्ट्र संघ के किस सम्मेलन में दिया? इसका आंसर ऑप्शन ए, सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन। क्वेश्चन नंबर 22, संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की मुख्य भूमिका के संबंध में निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, यानी 134। 1 सन 1950 में विजयलक्ष्मी पंडित महासभा की अध्यक्षता निर्वाचित हुई और डॉक्टर नगेंद्र सिंह को सन 1973 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का न्यायाधीश चुना गया और जनवरी 2003 में भारतीय महिला पुलिस अधिकारी किरण बेदी संयुक्त राष्ट्र नागरिक पुलिस सलाहकार नियुक्त हुई। ठीक है दोस्तों। 23 सन 1950 में उत्तर कोरिया व दक्षिण कोरिया के मध्य हुए युद्ध के दौरान युद्ध राष्ट्रों ने कितने देशों की सेनाएं उत्तर कोरिया के प्रतिरोध भेजी? इसका आंसर ऑप्शन सी, यानी 16। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 सन 1956 में मिस्र द्वारा स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण कर देने के विरोध में किस देश ने उस पर आक्रमण किया? यानी इंग्लैंड, फ्रांस, इजराइल, यानी ऑप्शन डी, इन सभी ने। 25 भारत को सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता पाने हेतु निम्नलिखित में कौन सा तर्क उपरोक्त नहीं है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, भारत अपने यहाँ विदेश निवेश आकर्षित कर रहा है। यह ठीक नहीं है, बाकी की ये सब ठीक है। दोस्तों अब चलते हैं चैप्टर 5 पर। अब दोस्तों ये छोटे छोटे चैप्टर हैं जिसको हम फटाफट देखते चलेंगे। पेपर कोड है दोस्तों इसका 473। ठीक है, 473 इसका पेपर कोड है और यह पेपर आपको 3 अगस्त को होगा। यह पेपर आपका 3 अगस्त को होगा। ठीक है दोस्तों।
चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। ब्रिक्स का घटक राष्ट्र नहीं है, ब्रिक्स का घटक राष्ट्र नहीं है नेपाल। ब्रिक्स की स्थापना किस वर्ष हुई? 2009 में। ब्रिक्स के सदस्यों देशों की संख्या है, इसका आंसर ऑप्शन ए 5। दक्षिण अफ्रीका किस वर्ष ब्रिक्स में शामिल हुआ? इसका आंसर है 2010, ऑप्शन ए। पहला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन किस वर्ष हुआ? 2009 में। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। ब्रिक्स का 11वां शिखर सम्मेलन 2009 में कहाँ हुआ? ब्राज़ील में, ऑप्शन ए राइट आंसर। ब्रिक्स में 11वें शिखर सम्मेलन में भारत की ओर से किसने भाग लिया? ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी ने। 8 ब्रिक्स देशों के न्यू डेवलपमेंट बैंक का क्षेत्रीय कार्यालय किस देश में खोलने का प्रस्ताव है? इसका ऑप्शन बी भारत। ब्रिक्स का 12वां शिखर सम्मेलन किस देश में होना था? रूस में। क्वेश्चन नंबर 10 ब्रिक्स में किस देश को छोड़कर अन्य सभी सदस्य देश विकासशील हैं? इसका आंसर ऑप्शन ए यानी रूस को छोड़कर। 11 ब्रिक्स के देश लगभग कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं? 42%। क्वेश्चन नंबर 12 ब्रिक्स के संयुक्त विदेशी मुद्रा भंडार में कितना अनुदान करते? इसका आंसर ऑप्शन बी 4 खरब अमेरिका डॉलर। 13 ब्रिक्स का 12वां शिखर सम्मेलन निम्नलिखित में से किसके कारण रद्द हुआ? कोविड-19 के कारण। 14 भारत में ब्रिक्स का प्रथम सम्मेलन किस वर्ष हुआ? 2012 में। शंघाई सहयोग संगठन का सदस्य देश है चीन, कजाकिस्तान, भारत, ये सभी। ऑप्शन डी। एससीओ किस वर्ष अस्तित्व में आया? 1996 में, सॉरी दोस्तों 1996 में। एससीओ 1996 में। क्वेश्चन नंबर 17 एससीओ के पर्यवेक्षक सदस्य हैं अफगानिस्तान, ईरान, बेलारूस। बिम्स्टेक का सदस्य है बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका, ये सभी। चैम्बर ऑफ कॉमर्स किसका है? बिम्स्टेक का। ब्रिक्स के सदस्य निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसका आंसर ऑप्शन सी ब्रिक्स में सम्मिलित देशों की उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में पहचान नहीं की गई, यानी ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 21 ब्रिक्स का विचार सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? जिम ओ'नील का। ब्रिक्स देशों का क्षेत्रफल निम्नलिखित सम्मिलित रूप में कुल वैश्विक क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? इसका आंसर ऑप्शन सी 26.6%। क्वेश्चन नंबर 23 ब्रिक्स देशों में कौन कच्चे माल एवं ऊर्जा का बड़ा उत्पादक देश है? रूस। 24 ब्रिक्स देशों में निम्नलिखित में से कौन बड़ा उपभोक्ता देश है? चीन। ब्रिक्स का 2020 का 12वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित होना था जो कोविड-19 के कारण स्थगित हुआ? रूस में। 26 शंघाई सहयोग संगठन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उपरोक्त सभी, यानी ये ऑप्शन डी 1, 2, 3 ये तीनों ठीक हैं, आप पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 शंघाई सहयोग संगठन को पहले किस नाम से जाना जाता था? शंघाई 5। शंघाई 5 की स्थापना का मुख्य उद्देश्य था सीमा विवादों को सुलझाना। शंघाई 5 में सन 2001 में सम्मिलित कौन सा देश था? उज्बेकिस्तान, ऑप्शन बी। शंघाई सहयोग संगठन वैश्विक सकल घरेलू उत्पादक में योगदान था 20%। बिम्स्टेक के अधिकांश देश अवस्थित हैं बंगाल की खाड़ी के किनारे। क्वेश्चन नंबर 32 बिम्स्टेक में शामिल बंगाल की खाड़ी के किनारे अवस्थित देशों की संख्या है 5, ऑप्शन बी राइट आंसर। 33 बिम्स्टेक में म्यांमार का प्रवेश कब हुआ? दिसंबर 1997 में। बिम्स्टेक में नेपाल कब शामिल हुआ? फरवरी 2004 में। दोस्तों अब चलते हैं, लास्ट चैप्टर है पेपर 6 का लास्ट चैप्टर, जिसमें समकालीन परिदृश्य वैश्विक आतंकी विरोध आंदोलन बहुपक्षीय गठबंधन मोदी सिद्धांत। पेपर 6 है दोस्तों, इसका कोड है आपका
473, जो आपका 3 अगस्त को होगा। ठीक है दोस्तों, 3 अगस्त को होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ चलते हैं फटाफट। दोस्तों टाइम काफ़ी हो गया। 19/11 की घटना किस देश से संबंधित है? अमेरिका से। 9/11 की दोस्तों 9/11 की घटना किस देश से संबंधित है? अमेरिका से। आतंकवाद से ग्रसित राष्ट्र है भारत, अमेरिका, फ्रांस। ऑप्शन डी ये सभी। दोस्तों आप इसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके अभी प्राप्त कर सकते हैं। पूरी टेलीग्राम चैनल पर हमने अपलोड कर दी है। अमेरिकी सैन्य क्षमता का प्रतीक है पेंटागन। आतंकी घटना का शिकार वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है न्यूयॉर्क में। भारत में संसद भवन पर हमला किस वर्ष हुआ? 2001 में। भारत की एक्ट ईस्ट नीति का हिस्सा है आसियान भारत संबंध। प्रथम भारत आसियान शिखर सम्मेलन किस वर्ष हुआ? वर्ष 2002 में। 8 16वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन हुआ थाईलैंड में। आसियान का सदस्य देश है थाईलैंड, सिंगापुर और मलेशिया, यानी ऑप्शन डी ये सभी। प्रधानमंत्री मोदी की विदेश नीति का हिस्सा है बंगाल की खाड़ी पर निर्भर देश। 2019 में मोदी ने पहली विदेश यात्रा किस देश की? श्रीलंका की। ऑप्शन सी राइट आंसर। 12 नरेंद्र मोदी ने किस देश में रुपे कार्ड का उद्घाटन किया? भूटान। 13 बहरीन की यात्रा करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ऑप्शन डी राइट आंसर। 14 ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल किस देश का सर्वोच्च सम्मान है जो नरेंद्र मोदी को दिया गया? रूस। ऑप्शन ए। ओसाका किस देश का नगर है? जापान का। 16 अमेरिका के किस नगर में नरेंद्र मोदी ने 16 ऊर्जा कंपनियों का डायरेक्टर से समझौता किया? ह्यूस्टन। 17 हाउडी मोदी कार्यक्रम कहाँ था? इसका आंसर है ऑप्शन ए अमेरिका में। क्वेश्चन नंबर 18 मोदी सिद्धांत के अंतर्गत कोविड-19 महामारी में भारत ने कितने देशों को दवा सप्लाई की? 133 से अधिक देश। कोविड-19 इमरजेंसी फंड में भारत ने योगदान किया $10 मिलियन का। मोदी सिद्धांत का एक महत्वपूर्ण कार्य है जिससे विदेश नीति प्रभावित होती है। इसका आंसर है ऑप्शन ए धारा 370 का हटाया जाना। क्वेश्चन नंबर 21 भारत में आतंकवाद से निपटने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कानून पारित किए? इसका आंसर है ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। कौन कौन से? आतंकवाद एवं विध्वंसक गतिविधि रोकथाम अधिनियम TADA, आतंकवाद निरोध अधिनियम पोटा, यानी टाडा और पोटा, यानी ऑप्शन सी यानी दोनों। ऊर्जा कूटनीति का संबंध किससे है? मोदी सिद्धांत से। ऑप्शन ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 कौन सा आतंकवाद का रूप नहीं है? स्वतंत्रता के लिए संघर्ष। 24 निम्नलिखित में से कौन आतंकवादी संगठन नहीं है? टाइगर आर्मी। ऑप्शन डी। अक्षय विकास की अवधारणा संबंधित है मोदी सिद्धांत से। ऑप्शन ए। आतंकवाद के कारणों में सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन ए पर्यावरण प्रदूषण। ठीक है दोस्तों ये थे हमारे पेपर 6 के जो क्वेश्चन थे। यदि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों आप इसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों यहीं तक। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।